बिल्कुल सर, और यहाँ पर ये बताएं कि सर साइफर चोरी हो गया, पहले ये मीटिंग करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता है, उसके ऊपर पूरी जो गुफ्तगू होती है साइफर के ऊपर होती है, मगर अब कुछ मंथ के बाद ही अब पता चलता है कि जी वजीर आजम हाउस से साइफर चोरी हो गया, ऑडियो वहां से जारी हो रही है, पूरा रिकॉर्ड जो है वहां से वो हैक हो चुका है, पता नहीं किस किस के हाथ जो है लग चुका है। मरियम नवाज साहिबा, उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि जी उनकी भी कुछ वीडियोस है, इमरान खान साहब की भी कुछ वीडियोस हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये साइफर साइफर क्या वाकई साइफर चोरी हुआ है, या फिर इस केस में इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, इनको ये हमाकत नहीं करनी चाहिए थी। ये साइबर वाला किस्सा इस पे मट्टी डाल देते तो बेहतर था, क्योंकि ये इसमें जितनी खाक उड़ाएंगे वो इनके खिलाफ जाएगी। भाई साइबर अगर उनके पास नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके पास पड़ा हुआ है। फिर ये साइबर डिस्कस हुआ, हमारी जो अपेक्स बॉडी है सिक्योरिटी की, जिसमें तमाम बड़े बैठे हुए थे, वहाँ डिस्कस हुआ। आज राना सनाउल्लाह साहब की मैं क्लिप देख रहा था कि भाई वो नहीं है, कोई चोरी का मसला नहीं है, वो तो है, या गायब होने का मसला नहीं है, वो तो है, वो तो 10 जगह उसकी कापियां पड़ी हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर ये खुलता है, ये कहते हैं जी हम केस करेंगे। अब अगर केस करेंगे तो फिर साइबर भी सामने लाना पड़ेगा। आर्टिकल 6 की सजा मौत होती है, तो वो क्या अंदर घर बैठे ही वो फैसला कर देंगे एविडेंस सामने लाए बगैर? एविडेंस सामने आएगा तो फिर प्रेस में भी आएगा, ठीक है। और फिर क्योंकि एक बंदे की जिंदगी का सवाल है, तो क्या अंदर ही अंदर फैसला कर देंगे? कोई ये इस तरह का मामला है? कोई यहाँ कोई डिक्टेटरशिप है कि जनाब बंदे की फांसी लगा के जिस तरह भुट्टो की लाश बचा दी थी आपने? तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कल आपने देख लिया जो हुआ आपके साथ, जो अब आपने ये, तो मेरे ख्याल में लगता मुझे ये है कि कोई और काम ये करने के काबिल नहीं रहे, कोई माशी रिलीफ नहीं दे सकते, तो साइबर साइबर खेल रहे हैं। मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि ये आग से आग बुझाने की एक इंतहाई अहमकाना काविश है। जी जी सर, यहाँ पर ये बताएं कि सर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम इमरान खान साहब को किसी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे, और मरियम नवाज साहिबा की बड़ी ख्वाहिश है, उनकी बड़ी एक देरीना जो है अपना ख्वाहिश है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, और बार बार वो इसके ऊपर बात भी करती है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सारा जो है, ये जितना भी माशी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, और भी बहुत सारे क्राइसिस के साथ ये मुल्क गुजर रहा है, तो क्या इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या यहाँ पर शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? आप क्या समझते हैं? अरे भाई, जो सच्चे सच्चे मुकदमों से भाग गए, जो सच्चे मुकदमों में नहीं पकड़े गए, तो अब वो कौन सा सच्चा मुकदमा लाएंगे? अब तक जितने मुकदमे लाए हैं सारे फ्रिवलस थे। क्या हुआ जी? चले उन्होंने माफी मांग ली जाके जेबा चौधरी साहबा से। फिर जी तोशाखाना, भाई तोशाखाना उनका राइट था। सारा तो आपने तो उस मुल्क को तोशाखाना बना रखा था भाई। आपके तोशाखाने के अगर पैसे यानी सामान निकालें तो आप सारी उम्र बाहर ना हो, सारी उम्र आप आसमान ना देख सकें। आपने वो ये जरा पता कराए ना कि सरदार सुल्तान सिकंदर जो प्रेसिडेंट थे आजाद कश्मीर के, उनकी मर्सिडीज कौन ले गया था? ये तो सारा मुल्क, तो ये सारा इट्स इररिलेवेंट, ये एक रिडिकुलस है, ये एक मजाक है। मैंने आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान की वर्किंग क्लासेस ऑन द मूव होनी शुरू हो गई हैं, जिसकी पहली निशानी आप किसानों को देख रहे हैं, और इसके बाद ये बिजली के जो बिल आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अगर कुछ साजिश हुई है तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ साजिश हुई है। क्योंकि इस साजिश के नतीजे में 13 पार्टियों का भट्ठा बैठ गया है, और खान जो है तारीख के में पाकिस्तान में जो चंद मकबूल तरीन लीडर बने हैं उनमें से एक बन गए हैं। अब वो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको अपनी पॉपुलैरिटी को क्या पाकिस्तान की अवाम की फलाह में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हुकूमत में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक कोई सोच सकता था 2, 4, 6, 8 महीने पहले के शहबाज शरीफ साहब जो मुकदमा भुगत रहे थे कि वो वजीर आजम बनेंगे? सो आने वाले दिन बड़े हमारे लिए सरप्राइजेस लेके आएंगे, और इन सरप्राइजेस में तारीख किसको ऊपर उछालती है और किसको अपने कूड़ेदान में फेंकती है, ये देखेंगे हम। जी बिल्कुल सर, अब यहाँ पर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है, और फवाद चौधरी साहब ने ये खबर दी है 2 दिन पहले कि जी अक्टूबर में जो है हम फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, एक लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा। और उससे पहले ये खबरें आ रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, कुछ अफवाहें
चल रही हैं कि जी पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने के ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पंजाब में गवर्नर राज लग जाता है तो क्या इमरान खान साहब एक बड़ा जो है अवामी जो है समुंदर या अवाम से अवाम को निकाल पाएंगे या फिर नहीं? क्या ये कामयाब होगा या फिर इसी का भी वही हाल होगा जो 25 मई को हुआ था? यार 25 मई को तो ठीक है, अनप्रिपेयर्ड भी थे ये, लेकिन सवाल एक और है, मसला हल होगा। आपने सेंटर में इमरान की गवर्नमेंट गिराई तो क्या नतीजा निकला? अब अगर आप इस तरीके से किसी कानून का सहारा लेके या कोई हॉर्स ट्रेडिंग करके पंजाब की गवर्नमेंट गिरा देते हैं, तो अगेन इंसल्ट करते हैं लोगों की इंटेलिजेंस की, तो आपका क्या ख्याल है, आपके पल्ले क्या रह जाएगा? मतलब अब ये बातें हो रही हैं जी कि असेंबली की मुद्दत बढ़ा दें, चलो 50 साल कर दें, क्योंकि अगला इलेक्शन तो आप जीत नहीं सकते, अगले इलेक्शन में आपकी जमानतें जब्त होनी है। और उसके बाद मसला क्या है, इमरान खान के साथ मसला ये है कि वो कोई बात नहीं कर रहे कि अगर वो पावर में आते हैं तो पहले 2-3 साल वो एहतसाब क्या करेंगे, किसका करेंगे, किस किस्म का करेंगे, ये है अहम बात। वो नहीं मान रहे। और उनकी मैं ये भी आपको खबर दे दूं कि आलमी मालियाती इदारे भी उनके साथ जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट है भाई, असल मालिक वो है इधर के, तो वो उनके साथ भी राब्ते में है। उनके साथ भी खान साहब की शरायत ये है कि मैं जो है किसी किस्म की जो नहीं करूँगा, किसी की मुदाखलत नहीं लूँगा, अगर मैं आप 5 साल के लिए आता हूँ तो साथ वो ये कह, तो भाई उनकी पॉपुलैरिटी तो है। आप और ये रियासत अब वो ज़ियाउल हक वाली रियासत भी नहीं है कि आप समझें कि आप जो मर्जी कर लें। वो तो 7-8% पे ग्रो कर रही थी, बड़ा एक माशी तौर पर एक जो अप स्विंग का पीरियड था। अब आपकी हालत कोई नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि ये कोई एमिकेबली बात कर लें और आपस में जो है ये इस बुरान से निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश करें। कन्फ्रंटेशन किसी के भी फायदे में भी नहीं होगी और नुकसान उनका ज्यादा होगा जिनका आजकल फायदा ज्यादा हो रहा है। जी जी सर, और आखिरी सर आपके साथ बस आखिरी गुफ्तगू और आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप टीवी पे मैंने आपको बहुत दफा सुना, आपका प्रोग्राम सुना, आप यही कहते थे, आपके साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब भी यही कहते थे कि शरीफ खानदान का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अब आप क्या समझते हैं कि डार साहब की वापसी के बाद आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा वो बरी भी हो गई हैं सर, उनकी सजाएं भी कालादम हो गई हैं, और उसके साथ साथ अब नवाज शरीफ, आप क्या समझते हैं कि ये अब अगले इलेक्शन में वापस आएंगे या फिर नहीं? देखें, हमारी राय यकीनन तारीख में गलत साबित हुई, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि यहाँ पर ये हमाकत नहीं की जाएगी और उसका नतीजा जो निकला आपके सामने निकला। मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरा नहीं ख्याल था कि इस तरह की इनसैनिटी प्रिवेल करेगी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला कि वो जो एक आपने बना रखा था जी बड़ा वोट बैंक है, वो वोट बैंक लुटिया गया है, वो खत्म हो गया पंजाब में वोट बैंक। ये जो मुस्लिम लीग वोट बैंक पहले भी मेरी नज़र में नहीं था, मुकाबले में बंदा कोई नहीं था। और जो मुक्तदर जो 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 ये सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलजुल के ये अपना एक जाली से मैंडेट बना लेते थे। अब सवाल ये है कि मुस्तकबिल क्या होगा इनका? हाईली डिस्क्रेडिटेड है अवाम में, ऊपर से इनको मुसल्लत करने की अगर आप कोशिश करेंगे, नीचे से रग आपके पाँव के नीचे से निकल जाएगी।